साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को मौका दिया जिनके साथ दुर्व्यवहार होता था, जिन लोग उनसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो दलित थे। बोला लेकिन बीजेपी को कहाँ शिक्षा से लेना देना है, उसको सारे दिन धर्म जाति में फंसा के लड़ाई लड़ाना है आपस में। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल। नमस्कार, राम राम। ते देख रहे हो राज सच, मैं हूँ राहुल मेडल। आपने सग है युवा नेता है आकी पहचान की मोहताज को नहीं, हर एक आज की टाइम हर आदमी जाना है, हर वर्ग से जुड़ेड़ा है। जब भी छात्र संघ की बात हुए, छात्रा के हित की बात हुए तो ये सड़क तनी है, सड़क पर लड़वा को काम है, सब आगे आकर एक रहे। राम राम जी। राम राम। स्वागत है था गोपली महाड़ा चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो विनोद जी, अगर बात करा आप छात्रा की, छात्रा का हित की बात है तो सब आगे होते हैं। ऊर्जा क्यों मिला था? देखिए, ऊर्जा नहीं है, ये हमारा दायित्व है, हमारा हक है हमारे भाइयों के लिए लड़ना, क्योंकि उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है। आज मैं NSY संगठन का अध्यक्ष हूँ, तो उस अध्यक्ष पद की अपनी एक जिम्मेदारी है, उस संगठन की अपनी एक जिम्मेदारी है। उसका दायित्व समझते हुए जो है हम लोगों को छात्रों की पीड़ा को, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, उनके निवारण हेतु संघर्ष करना पड़ेगा। आज आपने मंच पे गुरुजी भी बैठे थे आपके, तो गुरुजी से आपका कब से ये शिष्य गुरु का रिश्ता है? ये बहुत पुराना है। ओमदास जी महाराज हमारे आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, और उनका प्रेम और आशीर्वाद हम सब पे रहता है, हमेशा उनका आशीर्वाद। आपने एक मंच पे बात बोली कि जो एक अम्बेडकर जी है सम्मानीय बहुत ही बड़े देश के लिए, एक तो दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि एक अम्बेडकर का जो नाम लेते हैं एक राजनीतिक का एक बनाते हैं कि जो एक अगर किसी का भगवान का नाम लिया जाए तो वो पूरे जो साजनमों के है पुण्य पाप कट जाए, ऐसा कुछ होता है। एक तो देखिए, मैं ये कहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को मौका दिया जिनके साथ दुर्व्यवहार होता था, जिनको अछूत समझा जाता था, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होता था, उन लोगों को उन्होंने संविधान के माध्यम से अधिकार दिए, हक दिए, एक आवाज़ दी, इस देश में अपनी पहचान बनाने की, अपनी ताकत स्थापित करने की। महिलाएं आज देखिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत कितनी शिक्षित बनी है। इस देश की प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर शिक्षक तक जो है एक महिला बन सकती है। छुआछूत नामक बीमारी जो इस भारत देश को जकड़ी हुई थी, आज उस पर हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो है फतेह हासिल कर लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर एक विचार है, एक व्यक्ति नहीं है। उनका एक विचार है सद्भावना, समरसता, एक साथ रहना, भाईचारा, प्रेम के साथ हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करना, ये डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं। कुछ लोग उनसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो दलित थे, और दलित होने के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा महाग्रंथ लिखा जिसमें हर व्यक्ति को, हर धर्म को, हर जाति को, हर वर्ग को सुरक्षित किया गया। तो कुछ लोगों को पीड़ा होती है, वो होती रहेगी, वो स्वाभाविक भी है क्योंकि उनका विचार उनसे नहीं मिलता है। जो बीजेपी सरकार कह रही है कि जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल है उनको हटाने की बात कह रही है, तो उस पर आपकी क्या है? गलत कर रही है। कांग्रेस ने इंग्लिश मीडियम जो है, उनकी सरकार में इंग्लिश मीडियम स्कूल इसलिए खोले गए क्योंकि आज आप एक एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो उसमें भी अंग्रेजी की आवश्यकता होती है। आप कहीं एडमिशन लेने जाते हैं, एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, उसके लिए एडमिशन फॉर्म भी भरते हैं, तो भी आपको अंग्रेजी की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी का ज्ञान होना ये बहुत बड़ी वो है, जरूरत है, क्योंकि आपको वैश्विक स्तर पे पहुंचना है तो आपको अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि तकनीकी शिक्षक हो, चाहे आप कंप्यूटराइज लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में जो है अंग्रेजी का यूज किया जाता है। तो पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने उसको समझते हुए जो है अंग्रेजी, गांव के बच्चे, देहात के बच्चे, गरीब के बच्चे जो हैं, किसानों के बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे तो वो विद्वान बनेंगे, वो विदेशों में जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, अपने गाँव ढाणी का नाम रोशन करेंगे। इस विचार के साथ उन्होंने अंग्रेजी माध्यम का जो है स्कूल खोला, लेकिन बीजेपी को कहाँ शिक्षा से लेना देना है, उसको सारे दिन धर्म जाति में फंसा के लड़ाई लड़ाना है आपस में। कुछ दिनों पहले आपने उत्कृष्ट कोचिंग क्लास में एक जो दुर्घटना हुई थी उस पर आपने एक मुहिम छेड़ी थी कि जो भी कोचिंग है उनका जो एक इस तरह से संचालित होती है, तो ये स्थिति है सब जगह है। कोचिंग माफियाओं ने क्या है, गिरोह बना लिया है। 2-2, 3-3 लाख रुपए वो एक कोर्स की फीस लेते हैं, और गरीब के बच्चे, मजदूरों के बच्चे लोन लेके न जाने क्या क्या पीड़ाएं सहन करके उनके माँ बाप उनकी फीस जमा करवाते हैं। बहुत संघर्षों के बाद वो जयपुर, सीकर, जोधपुर, दिल्ली जैसी जगह पे पढ़ने जाते हैं और इन भूमाफियाओं का, इन शिक्षा माफियाओं का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है उन पे लगाम लगनी चाहिए। सरकार एक फीस का स्ट्रक्चर तय करना चाहिए, उससे ज्यादा फीस नहीं ली जानी चाहिए। तो हमारी कुछ मांगे हैं, उस पर हम लोग आंदोलन जारी है हमारा NSY का। उसमें क्या मांगे रहेगी? सीकर एक शिक्षा नगरी के रूप में उभरा है। देखिए, अच्छी बात है, शिक्षा नगरी के रूप में उभरना अच्छी बात है, लेकिन उस शिक्षा नगरी में एक मजदूर का बच्चा भी उस क्लास में बैठ सके, पढ़ सके, एक मजदूर की बेटी भी पढ़ सके, तो फिर वो शिक्षा जो नगरी है वो सही मायने में सफल होगी। आप अम्बेडकर जी की बात करते हो, उन्होंने समानता का जो एक अधिकार दिलवाया था,
एक तरफ आप बता रहे मजदूर है वो नहीं पढ़ पाता है उस कोचिंग में, बड़ी बड़ी वाले में 2-3 लाख की फीस है, वो एक जो टारगेट है कैसे आप अचीव करोगे उसको? देखिए, टारगेट तो क्या ही है, लेकिन सरकार से लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इस पे उन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा जो गरीब वर्ग से आते हैं, क्योंकि वो जो ये कोचिंगे हैं ये सपने बेचते हैं और हम लोग खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के नौकरी लगें, अच्छा एक जीवन यापन करें, तो बस ये सब चीज़ें हैं। तो इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल हो रहा है हमारा, जो सीकर संभाग को उठाया था और जो नीमका थाना से आप जानते हैं, इन्होंने जिले हटा के बहुत गलत किया, संभाग हटा के बहुत गलत किया। सीकर में है, हमारे जा रहा है। सीकर में डोटासरा जी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस सरकार को झुका के रहेंगे, इसकी ईंट से ईंट बजा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप